इलेक्ट्रिक ड्राइव्स की जो ऑनलाइन जो वीडियो लेक्चर की जो सीरीज़ है, इसमें आज हम पढ़ेंगे हमारी यूनिट 8। और यूनिट 8 जो है वो है हमारी कंट्रोल ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, और उसमें हमें आज फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो कंट्रोल ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती क्या है। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का एक पार्ट है या इंडक्शन मोटर का एक क्लासिफिकेशन है। तो Simply, slip ring induction motor is an electric device that convert electrical energy into mechanical energy। जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है, इसका जो रोटर होता है वो वाउंड टाइप होता है, इसलिए इसे वाउंड रोटर मोटर भी कहा जाता है। इस मोटर की वेरियस डिसएडवांटेजेस हैं, लाइक इसका जो इनिशियल करंट होता है वो लो होता है, इसका टॉर्क जो होता है वो हाई होता है, इसका पावर फैक्टर इम्प्रूव होता है। और ये जो एप्लीकेशन जिनमें यूज़ होती है वो एप्लीकेशन क्या है, हायर टॉर्क होता है, क्रेन्स, एलिवेटर, जिनमें हायर स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर ये हमारी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर यूज़ की जाती है। अब इसमें क्या होता है, इसकी जो रोटर वाइंडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ वाइंडिंग को कंसिस्ट करती है, जिससे इसमें हायर नंबर ऑफ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। अब जितनी ज़्यादा वाइंडिंग होगी उतना ही ज़्यादा फ्लक्स कट होगा, तो ज़्यादा इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा, और करंट जो होती है वो लेस होती है एज़ कम्पेयर टू स्क्वायरल केज मोटर। दो टाइप होते हैं इंडक्शन मोटर के, एक स्क्वायरल केज और एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है उसमें जो इनिशियल करंट होता है वो लो होता है, और जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है जिसकी सबसे स्पेशल जो बात है वो ये है कि इस वाली मोटर में हम स्लिप रिंग्स के थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। तो जैसा कि और जो जैसी मोटर होती है वैसे ही जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है उसमें भी स्टेटर होगा, रोटर होगा। स्टेटर आपका स्टेटर वाइंडिंग होगी और उस पर 3 फेज एसी सोर्स दिया होगा। रोटर जो होता है इसमें सिलेंड्रिकल कोर का होता है, सिलेंड्रिकल कोर का रोटर होता है जिसके साथ स्टील की लैमिनेशंस होते हैं, और जो रोटर है उसमें पैरेलल स्लॉट्स के अलावा उसके साथ 3 फेज वाइंडिंग भी होती है। ये जो वाइंडिंग होती है ये 120 डिग्री फेज पर होती है। तो ये जो अरेंजमेंट किया जाता है, ये अरेंजमेंट क्या करता है, नॉइज़ या जो इरेगुलर जो नॉइज़ होती है उसको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो ये आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा। दिस इज द सिलेंड्रिकल शेप ऑफ रोटर कोर, दिस इज द रोटर शाफ्ट, दीज आर द वाइंडिंग्स, दीज आर द स्लिप रिंग एंड दीज आर द बुसेस। इन बुसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, हमारी एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम कनेक्ट कर देते हैं। अब सेकेंड क्या है, डेफिनेशन। अब स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हालांकि इंडक्शन मोटर का ही एक पार्ट है, तो हम कहते हैं कि जो इंडक्शन मोटर होती है वो हमारी कैसी मोटर होती है, एसिंक्रोनस। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर भी हमारी कैसी मोटर होती है, एसिंक्रोनस मोटर होती है। एसिंक्रोनस का मतलब कि इट इज़ नॉट ऑपरेट टू सिंक्रोनस स्पीड, और रोटर जो होता है वो इसका वाउंड टाइप का होता है और स्टील लैमिनेटेड होता है। अब स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की वर्किंग ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज सेम एज 3 फेज इंडक्शन मोटर। वही फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर इसका प्रिंसिपल जो होता है वो डिपेंड करता है। वो कि वही स्टेटर वाइंडिंग जब होती है वो एसी सप्लाई से एक्साइटेड होती है, तो स्टेटर वाइंडिंग में मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से जो रोटर की जो वाइंडिंग्स है उनमें ईएमएफ इंड्यूस होता है और करंट फ्लो होती है। ये इंड्यूस ईएमएफ जो होता है वो रोटर को रोटेट करने के लिए क्या करता है, एनेबल करता है। अब होता क्या है कि वोल्टेज और करंट के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारे हायर स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाता अगर हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात करें। और अगर हम 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात करें तो वहाँ भी हमारा जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो हमें जितना रिक्वायर है उतना नहीं मिल पाता। तो इसकी वजह से हम यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो होंगे वो हमारे सर्किट का जो फेज डिफरेंस होता है उसको इम्प्रूव करते हैं, जिसकी वजह से हमारे क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रोड्यूस हो जाता है और हमारा वी और आई के बीच में फेज इंड्यूस हो जाता है। वी और आई के बीच में फेज इंड्यूस हो जाएगा तो आपका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो हायर प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, चलिए ये इसका प्रिंसिपल हो गया। अब आपको एक सिंपल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का डायग्राम दिखाते हैं। ये रहा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ये आपका स्टेटर है। इस स्टेटर पर आपके पास 3 फेज एसी सप्लाई आई। ये आपका रोटर है, ये आपकी स्लिप रिंग्स हैं, ये शाफ्ट है, ये जो लगी हुई ये बुशेस हैं, और ये इन एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू ये हमारे क्या कनेक्टेड है, या ये स्लिप रिंग्स के थ्रू ये क्या कनेक्टेड है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ये इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम इस स्लिप रिंग्स के थ्रू क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये है एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर।
अब स्लिप आप सबको पता है स्लिप क्या होता है। स्लिप क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड या कह लीजिए स्टेटर की जो स्पीड है और रोटर की स्पीड का जो रिलेटिव डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं, उसको स्लिप कहते हैं। तो स्लिप इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द फ्लक्स स्पीड एंड रोटर स्पीड। जो स्लिप रिंग होती है वो एक जो हम स्लिप रिंग यूज़ कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो स्लिप रिंग्स होती हैं, तो ये स्लिप रिंग्स जो हैं ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होती हैं जो क्या करती है, जो आपकी पावर ट्रांसमिट हो रही है उसमें एडअप करती है, और जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं स्टेशनरी टू रोटेटिंग कंपोनेंट उनको क्या करती है, ट्रांसमिट करती है। तो ये स्लिप रिंग का काम होता है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि स्लिप रिंग जो होती है वो क्या हो गई, स्लिप रिंग जो है उन्हें रोटेरी इलेक्ट्रिकल इंटरफेस के नाम से भी जाना जाता है। स्लिप रिंग्स को किसके नाम से जाना जाता है, रोटेरी इलेक्ट्रिकल इंटरफेस के नाम से, या इलेक्ट्रिक रोटेरी जॉइंट्स के नाम से, या स्वेल्स के नाम से, या कलेक्टर रिंग्स के नाम से। कभी कभी हमारी एप्लीकेशन के हिसाब से हमारी जो ये स्लिप रिंग्स हैं इनकी बैंडविड्थ जो होती है वो हायर होती है टू ट्रांसमिट द डाटा। तो इस तरह से जो हमारी स्लिप रिंग्स हैं ये हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी और मोटर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है। इसमें वायर वगैरह इनकी डीलिंग और इनके जॉइंट्स को रिड्यूस करती है, क्योंकि अगर आप स्लिप रिंग यूज़ करोगे तो आप सिंपली अपने रोटर को एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर सकते हो। तो स्लिप रिंग जो है वो आपके सिस्टम की एफिशिएंसी को क्या करती है, इम्प्रूव करती है। जो नेक्स्ट है वो है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्पीड कंट्रोल। अगर हम ब्रॉडली क्लासिफिकेशन करें तो हमारी जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है उसका अंदर स्पीड कंट्रोल दो तरह से होता है। पहला मेथड होता है इफेक्ट ऑफ एडिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और दूसरा मेथड होता है थारिस्टर कंट्रोल। थारिस्टर वाले सर्किट को हम सेमीकंडक्टर या पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच कंट्रोल भी बोल देते हैं। पहला आपका है इफेक्ट ऑफ एडिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये अपन पढ़ चुके हैं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को अगर आप अपने सर्किट में कनेक्ट करते हो तो वो आपके इनिशियल टॉर्क को तो स्टार्टिंग टॉर्क को तो हाई करता ही है, साथ में ये क्या करेगा कि अगर आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है अपने सर्किट में तो वो लाइन वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब वोल्टेज ड्रॉप अगर आपका होता है तो आपकी जो करंट है वो उस पर अफेक्ट पड़ेगा। कंट्रोल करंट जो है वो आपकी कंट्रोल होती है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। अब जब करंट कंट्रोल होती है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, अब करंट कंट्रोल हो रही है तो आपकी स्पीड भी कंट्रोल हो जाती है। तो इस तरह से जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को अगर हम अपने सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो वो हमारी जो मोटर की जो स्टार्टिंग करंट है उसको कंट्रोल करता है, और करंट को कंट्रोल कर लेंगे तो हम हमारी स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है वो स्टार्टिंग पॉइंट पर हाईएस्ट होती है, ठीक है। और जैसे जैसे मोटर अपनी रनिंग स्पीड को या अपनी स्पीड को पिकअप करती चली जाती है उसकी जो स्पीड है वो उसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। मतलब स्टार्टिंग कंडीशन पे आपके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू हाईएस्ट होगी, उसके बाद आप अपने रेजिस्टेंस की वैल्यू को ख़त्म धीरे धीरे कट आउट करते जाते हैं। और जब हम रनिंग की बात करते हैं, रनिंग मोटर की कंडीशन की बात करते हैं, तो रनिंग मोटर की कंडीशन में आपका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वो बिल्कुल जीरो होता है, ठीक है। तो रनिंग मोटर की कंडीशन पे आपकी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो होती है वो कैसे काम करने लग जाती है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की तरह। अब सेकंड मेथड होता है थारिस्टर सर्किट। थारिस्टर सर्किट के थ्रू अगर आप थारिस्टर के थ्रू अपनी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को कंट्रोल करते हो तो उसे बोलते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल या पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच कंट्रोल। होता क्या है, ये बहुत सिंपल है। इसमें क्या करेंगे कि थारिस्टर कनेक्ट कर देते हैं। आपने जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाए हैं ना, उन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को रोटर की जो एसी करंट है, रोटर की एसी करंट जो आ रही है उस एसी करंट को 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर से कनेक्ट कर देते हैं और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देते हैं फिल्टर की सहायता से। तो ये जो थारिस्टर आपके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट हुए हैं ये ऑन और ऑफ होते हैं एट हायर फ्रीक्वेंसी। अब ये थारिस्टर को कनेक्ट करके हमें करना क्या है, ये जो हमने पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस यूज़ करे हैं इनसे हम ड्यूटी साइकिल को कंट्रोल करेंगे। ड्यूटी साइकिल को कंट्रोल करके हम रोटर के सर्किट के रेजिस्टेंस को कंट्रोल करेंगे, और अगर आपने रोटर सर्किट के रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर लिया तो आपने क्या कर लिया, मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया थारिस्टर सर्किट कंट्रोल, या हम इसको बोलते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच कंट्रोल। इसके बाद हमारा डिफरेंस बिटवीन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर एंड स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो है वो इसका जो रोटर है वो वाउंड टाइप का होता है, स्क्वायरल केज में स्क्वायरल केज का होता है। स्लिप रिंग में रोटर सिलेंड्रिकल कोर होती है जिसमें पैरेलल स्लॉट होते हैं। इसमें स्क्वायरल केज में पैरेलल नहीं होते, इसमें थोड़े से स्क्यू उड़ते हैं, थोड़े से झुके हुए होते हैं, स्क्यू, ठीक है। उसके बाद जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है उसकी कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लिकेटेड होती है क्योंकि इसमें स्लिप रिंग और ब्रशेज होते हैं। जो स्क्वायरल केज मोटर होती है उसकी कंस्ट्रक्शन सिंपल होती है।
स्लिप रिंग में आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ सकते हो, स्क्वायरल केज में नहीं जोड़ सकते। स्लिप रिंग का स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है, स्क्वायरल केज का स्टार्टिंग टॉर्क लो होता है। एफिशिएंसी लो होती है, इसकी एफिशिएंसी हाई होती है स्क्वायरल केज की। इसलिए ओनली 10% मोटर जो होती है वो हमारी स्लिप रिंग मोटर होती है, 90% मोटर जो होती है वो हमारी स्क्वायरल केज मोटर होती है। उसके बाद स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के एडवांटेजेस क्या है कि इसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है, हाई इनर्शिया होता है, लो स्टार्टिंग करंट लो होती है और ये फुल लोड करंट को 6 to 7 टाइम हायर ले जा सकता है। डिसएडवांटेज क्या क्या होती है? डिसएडवांटेज इसका कॉस्ट है सबसे बड़ा, हायर मेंटेनेंस है, कॉपर लॉस ज़्यादा है क्योंकि आप इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जोड़ सकते हो, इसका मतलब आपके लॉसेज ज़्यादा है। एफिशिएंसी लो होती है, पावर फैक्टर लो होता है और ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। इसलिए इसके जो हमारी 10% जो मोटर है वो ही ओनली सिर्फ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है और इनको यूज़ कहाँ करते हैं? जहाँ हमें हायर पावर एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे जहाँ पे हायर स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, क्रेन हो गया, एलिवेटर हो गया, होस्ट हो गया, तो ये इनमें इनको हम यूज़ करते हैं। जहाँ हायर टॉर्क और लो स्टार्टिंग करंट की ज़रूरत होती है वहाँ हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को प्रेफर करते हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।